साथियों को लाल सलाम। ये वीडियो जो लाइव कर रहे हैं इसकी मने अत्यंत ज़रूरत है अभी के समय में, और भी साथी जुड़ें और इसको लाइव को और सक्सेसफुल बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज जो मने हम जिस जगह पर आ गए हैं और घर घर अब कोरोना के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, हमें सबसे ज़्यादा निर्भर अगर होना पड़ेगा तो हमें प्रशासनिक दवाइयों पर, प्रशासनिक तैयारियां, अरेंजमेंट है उस पर हमें निर्भर होना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि माहौल गंभीर होते जा रहा है, वैसे वैसे जो समय पिछले साल 8 महीने का लॉकडाउन लगाया गया था इसी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, तो उस समय भी कई जाने लापरवाहियों की वजह से गई, जो हमने अपने आंखों के सामने देखा। कोरोना के नाम पर हॉस्पिटल का अत्यधिक एरिया बंद कर दिया गया था, अत्यधिक वार्ड्स को बंद कर दिया गया था, और जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनको भी वापस लौटाया जा रहा था, उनकी भी जानें गई उसी लापरवाहियों की वजह से। और इस बार भी वैसा ही हो रहा है, क्योंकि जो समय सरकार ने लिया था तैयारियां करने के लिए, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, उसके नाम पर कुछ नहीं हुआ है। और अभी भी हम देख रहे हैं उसके फलस्वरूप कि बहुत जाने जा रही है डेली। और एक हवा भी जो बनाया गया था कि 2 मास्क है ज़रूरी, 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, ये जो लगातार बोला गया और मैंने अत्यधिक समय तक लॉकडाउन को खींचा भी गया। जब लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी तब इसका इतना हवा बनाया गया कि अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो डर के मारे भी मर रहे हैं। मैंने अपने घर के बगल में देखा कि 2 नौजवानों को जब कोरोना हुआ तो कल ही उनके घर के एक बुज़ुर्ग की भी देहांत हो गया, और वो उम्र में काफ़ी ज़्यादा थे, 70-80 साल से काफ़ी ज़्यादा थे। वो नेचुरल डेथ ही मरे, मैंने एक नॉर्मल हार्ट अटैक आकर के ही मरे। लेकिन हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा डर ऑलरेडी पैदा कर दिया गया है, पैदा हो चुका है, जिससे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे ही नॉर्मल मने बीमारियों से मर रहे हैं, जिनको कोरोना नहीं भी हो रहा है वो मर रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि हवा भी जो सरकार ने बना के रखा हुआ है, और हम समझ पा रहे हैं कि वो हवा क्यों बनाया गया होगा। वो हवा इसलिए बनाया गया होगा जब लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी और लॉकडाउन का पालन हो सके, लोग अपने घरों में रहें और उसको माने, उसके लिए ये हवा बनाया गया था। और उसका हवा का परिणाम अभी तक हम देख रहे हैं कि लोग उस बीमारी को बीमारी की तरह नहीं देख रहे हैं। आज भी साथियों, जो मोर्टालिटी रेट है कोरोना की वो 100 में से 2 है, यानी कि बस 2% लोग कोरोना से, जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उससे मात्र 2 लोग मर रहे हैं। लेकिन इस तरीके का हवा बनाया हुआ है, लोग जो नॉर्मल बीमारियों से भी, या कोई हार्ट पेशेंट था, कोई परेशान था कुछ लंबी बीमारी से, तो वो एक आकस्मिक मर जा रहा है। वो एक प्रशासन की भी जो ये उदासीनता है कि आप नॉर्मल दवाइयाँ भी कराने जाएं और हॉस्पिटल का जो जनरल वार्ड है उसमें भी आपको डॉक्टर बैठे हुए नहीं मिलेंगे, कोरोना वार्ड में तो नहीं मिल रहे हैं। इसका भी एक है कि जो सरकार की तनदेही है उससे भी लोग मर रहे हैं। दूसरा बात है जो एक हवा बना हुआ है साथियों, ये महामारी ज़रूर है पर हमें इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। डर के, पैनिक करके हम अपने आसपास और माहौल ख़राब कर रहे हैं। जहां हम किसी को मदद कर सकते हैं वहां पे लोग डर रहे होते हैं उनको छूने से ही। आप छू सकते हैं, आप उनको मदद कर सकते हैं, लेकिन आप एहतियात बरतिए। जहाँ पे किसी की जान जा रही है वहाँ पे अगर आप किसी को बचा लें, किसी को अगर आप थाम लें, किसी को मदद कर दें, अगर उनकी जान बच जाए तो वो करना ज़्यादा अत्यंत ज़रूरी है, सिवाय कि हम सोचें कि नहीं हम उनको छुएंगे तो हमें भी कोरोना हो जाएगा। आप जितने भी ज़रूरी एहतियात है वो बरतें। आप हाथ में ग्लव्स पहने, हाथ को धोएं, आप दूरी मेंटेन रखें, आप उनसे संपर्क में न आएँ, आप उनके जो सांस की संपर्क है उनमें ना आएँ। आप अपना मास्क मेंटेन रखें। आप 2-2 मास्क पहन सकते हैं, फेस कवर लगा सकते हैं, उसके बाद आप आके हाथ पैर धो सकते हैं। और इतना कुछ करने के बाद आपको कोरोना संक्रमण नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो जो नौजवान लोग हैं वो जो नॉर्मल एहतियात है, अगर आपके गला में खसखस हो रहा है तो आप गर्म पानी का सेवन करके और भाप ले करके सर्दी को आप वो कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दवाइयाँ टाइम पे ले लें, और ऑन द टाइम आप सारे जो इम्यूनिटी बूस्ट करने की दवाइयाँ हैं, जैसे कि विटामिन सी की गोलियाँ लगातार डॉक्टर दे रहे हैं, विटामिन सी की गोलियां आप लें। उसी तरीके से विटामिन डी की गोलियां लें और ये आयरन की गोली लें, उससे आप अपना इम्यूनिटी बिल्डअप करेंगे। तो इस समय में इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो करें, आपस में हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा बांटें। और ये जो खास करके वीडियो है, मैंने एक अपील
आप सभी लोग से की है, आप सभी हम नागरिक जन से की है कि हमें पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको हमें लड़ना है तो हमें इससे डरना नहीं होगा, इसको हमको फेस करना होगा और फेस करने के लिए डरना नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि साथियों, प्रशासन है वो बहुत ही ढीला है और अगर हम इसको राइट ऑन द फेस आकर के नहीं टैकल करेंगे, हम प्रशासन को उनके दफ्तरों में जाके नहीं घेरेंगे। अभी जो हम आलम बता रहे हैं कि जो सीएस है उनको 2 दिन से कोरोना निकला हुआ है, उनको कोविड है, तो उसकी वजह से वो अपने घर पर है। अभी आप मुझे ये बताएं कि अगर वो अपने घर पर हैं तो उनके जगह पे आप कोई और सीएस को उसका प्रभार क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने किसी को बीमार होना अपराध तो नहीं है, लेकिन उसका प्रभार आपको किसी को देना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये इमरजेंसी का समय है। देश में अस्त व्यस्तता चल रही है, जो पूरा सरकारी तंत्र है, वो हॉस्पिटल का पूरा व्यवस्था है, वो परेशान है, वो अस्त व्यस्त है। और सीएस अगर उसका जो हेड है वो अगर 2 दिन बीमार हो जाए तो हम साथियों कहना चाहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी का इस समय में वो बीमार हो करके वो उस सिस्टम को आगे बढ़ाने के बजाय मैंने एक वहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जा रहा है। अगर जो लोग चाह रहे हैं कि वो सीएस से बात करना चाहें तो वो वेट कर रहे हैं, जो लोग मिलना चाह रहे हैं, जैसे कि खास करके आज जो यहाँ पे वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के लोग हैं, 4-5 राजनीतिक पार्टियां हैं जो लोग मिल करके और कुछ एनजीओ संगठन भी हैं जो और ये एक हेल्प डेस्क लगाना चाह रहे हैं और उसके लिए 2-3 दिनों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं सीएस से, पर चूँकि सीएस बीमार हैं और वो आज मिल नहीं पाए। अब ये देखिए कि ये कितना इमरजेंसी का समय है, और अगर आज मिल लिए होते तो आज ये हेल्प डेस्क लग जाता, कल मिल लिए होता तो कल हेल्प डेस्क लग जाता। और आए दिन लोगों की जानें जा रही हैं, वॉलंटियर्स की भयंकर दिक्कत है हॉस्पिटल में। और मैंने कल देखा, कल हम एक पेशेंट को मदद करने के लिए गए थे, पड़वा से आए थे वो, हमें पूरा दिन वहाँ लग गया उनको मदद करने के लिए। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन मिला तो उसके बाद पाइप नहीं मिला, रेगुलेटर नहीं था तो एक 20 ml के सिरिंज से काम चलाना पड़ा। सिरिंज के एक एंड पे जो ऑक्सीजन का पाइप है वो लगाना पड़ा, और वो भी आपका जो है कि आपको हॉस्पिटल के अंदर वो उपलब्ध नहीं था। वो पेशेंट को पहले वो हॉस्पिटल के अंदर ढूंढा गया, आधा घंटा उसमें वेस्ट हुआ, फिर बोले कि हमारे पास नहीं है, तो वो दौड़ के, उनके जो पुत्र थे वो दौड़ करके गए एक हॉस्पिटल, एक दुकान में लेने के लिए, और पहले तो उनको गलत पाइप दे दिया गया, पानी चढ़ाने की पाइप दे दी गई उनको। फिर उनको बोला गया कि आप इसको बदल के आइए, तो फिर उन्होंने ऑक्सीजन का पाइप लेकर के आया। ऑक्सीजन का पाइप का एक एंड जो है वो अच्छे से फिट नहीं होता है, तो उसको काटते हैं, और काटने के लिए ब्लेड या आरी हमेशा डॉक्टर के साथ, जो फिटर है उसके साथ एक आदमी लेके चल रहा होता है, एक आरा जैसा ब्लेड, या फिर ब्लेड को लेके चल रहा है। और वहाँ अगर वो काम ना चले तो वो दांत से काट रहे थे उसको। तो हम देख रहे हैं कि भयंकर जुगाड़ हो रहा है हॉस्पिटल में, भयंकर स्टाफ की कमी है। एक ही बंदा है जो ऑक्सीजन को फिट करते रहता है टाइम टू टाइम। अगर जैसे एक सिलेंडर खत्म हुआ, 2.5-2 घंटे का समय है एक सिलेंडर का चलने का, वो सिलेंडर खत्म हुआ, दूसरा सिलेंडर लेके आ रहे हैं, फिर उसको फिट कर रहे हैं, वो दोबारा उस बंदे को बुलाना पड़ रहा है। वो फिट करने वाला बंदा एक ही है जो रेगुलेटर का भी काम कर रहा है, क्योंकि रेगुलेटर है नहीं तो कितने अमाउंट में ऑक्सीजन निकलना है उसको एक चाबी से सेट करता है वो, और उस चाबी से सेट करने के लिए वो उसको बार बार बुलाया जाता है, और वो एक ही इंसान है, वो 24 घंटा से वहाँ पे काम कर रहा है। आप देखिए कि स्टाफ की कितनी भारी प्रॉब्लम है। वो खुद फिर बाद में बोलने लग जा रहा है कि आप एक काम करिए कि 500 रुपये का चाबी मिलता है हार्डवेयर की दुकान से, आप चाबी ले आइए और आप खुद से उसको एडजस्ट करते रहा करिए कि पेशेंट को कितना सांस लेना है, कितना ले लेना है। ये रेगुलेटर के अभाव में हो रहा है साथियों, और रेगुलेटर की ज़रूरत है। मैंने ऐसे इक्विपमेंट्स जैसे कि पाइप हो गया, एक नॉर्मल पानी चढ़ाने की जो आपका किट है वो तक भी नहीं है हॉस्पिटल में, कोरोना वार्ड में, और उसके लिए भी दौड़ाया जा रहा है पेशेंट्स को। मतलब कि हम सोचे कि अगर पेशेंट अपने रिलेटिव्स के साथ ना जाए, रिलेटिव में भी अगर एक ऐसे इंसान के साथ ना जाए जो दौड़ भाग सकता है, तो वो मर जाएगा, वो बेड पे अनअटेंडेड मर जाएगा। और इस जगह पर हमें भयंकर ज़रूरत थी कि वहाँ पे वॉलंटियर्स बहाल किए जाते। जो वॉलंटियर्स हैं वो प्रशासनिक, वो जो आपका वार्ड बॉय और नर्सेज हैं वो बहाल किए, जो हैं आपके ये जिला प्रशासन द्वारा, वही लोग हैं। और बाकी और संगठन हैं जो मदद करना चाहते हैं, जैसे कि आयशा छात्र संगठन है, वो हेल्प डेस्क लगाना चाह रही है। यहाँ का वाम लोकतांत्रिक मोर्चा है, वो एक हेल्प डेस्क लगाना चाह रहे हैं। और हेल्प डेस्क लगाने के बावजूद भी इतना सारा काम है जो करना पड़ रहा है। मैंने
कल मुझे खुद एक ऑक्सीजन सिलेंडर ढोना पड़ा। जो नर्स लगा रही थी इंजेक्शन, उसको इंजेक्शन लगाने के लिए वेन नहीं मिल रहा था और कोई भी पेशेंट के पास आना नहीं चाह रहा, पेशेंट को टच नहीं करना चाह रहा। तो उसमें मुझे हाथ में लेकर के उसके वो वेन ढूंढने में मदद करना पड़ा। आप देखिए कि कितना मुश्किल समय आ गया है कि एक तो नर्स और डॉक्टर भी पकड़ नहीं रहे हैं पेशेंट्स को, और रिलेटिव्स भी डर रहे हैं। तो ये डर और हवा का जो माहौल बनाया हुआ है, अगर रिलेटिव ना आए पेशेंट के साथ तो पेशेंट ऐसे ही मर जाए, अनअटेंडेंट मर जाए। तो ये सब जो सिचुएशन आ गई है साथियों, हम एक भारी अपील करना चाहते हैं कि आप वॉलंटियर्स के लिए ज़ोर दें। अभी ट्विटर पे हम इसको पोस्ट करने वाले हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके इसको एक अपील के तौर पे हम ज़िला प्रशासन के सामने डालें कि वॉलंटियर्स को आप बहाल करें, जो मदद करना चाह रहे हैं आप उनको बहाल करें। और खासकर इस समय मैं जिला प्रशासन का जो ध्यान है वो एक और चीज़ पे आकृष्ट करना चाह रही हूँ कि अभी आपका ITI द्वारा ये प्रशिक्षित और ANM द्वारा प्रशिक्षित हज़ारों की संख्या में नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, कंपाउंड बॉयज़ हैं, जो आपने अभी आपने उनको परीक्षण दिया है, और उनको आप अभी पेमेंट ना सही, लेकिन अगर आप उनको इंश्योरेंस दे करके भी बहाल कर दें कि आपके अगर किसी भी हालत में डेथ हो जाए तो सरकार आपको जो भी है आपको कवर करेगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे हज़ारों छात्र हैं, ऐसे हज़ारों ट्रेंड छात्र हैं जो कि अभी आपको हॉस्पिटल में बहाल हो सकते हैं, पर ये सरकार उसके लिए कोई इनिशिएटिव ले तब हो सकता है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस लाइव को शेयर करें, और मेरी भारी अपील है DC पलामू से कि आप इस पे तुरंत संज्ञान लें। इतना ज़रूरी हो गया है और इतनी जानें जा रही हैं और इस पे कोई क्विक एक्शन नहीं हो रहा है। कोई भी संगठन के साथ आप बैठ के बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसको आगे ले जाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और आए दिन जो सिंगल हैंडेडली सारे संगठन काम कर रहे हैं। मैंने देखा है, मेरे जो मित्र हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ RJD के हैं, कुछ विभिन्न संगठनों के हैं, वो अपने लेवल पे अथक मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, सुबह को, शाम को, रात को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, मरीजों को बेड दिलवाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये मेहनत संगठित हो सकता था, ये वेल कोऑर्डिनेटेड हो सकता था। कंट्रोल रूम आप चला रहे हैं पर हैंड्स कम हैं, लगातार हॉस्पिटल में हैंड्स कम होते जा रहे हैं। और ये अगर आपके 100 मरीज आ चुके हैं कोरोना वार्ड में, तो मात्र 2 नर्सेज पे वो निर्भर है। हर वार्ड में 5 नर्सेज क्यों नहीं हैं? ये प्रशासन धीरे धीरे पूरा ढिलाते जा रहा है। आप जितना एग्जॉस्ट करते जाइएगा, अभी भी कोरोना का पीक नहीं आया है, आप जितना अपने स्टाफ को एग्जॉस्ट करते जाइएगा, आने वाले समय में आपको स्टाफ नहीं मिलेंगे, वो बीमार होकर घर पे रह जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें उनको सुबह से लेकर शाम तक परेशानी हो रही है, और धीरे धीरे उनकी संख्या भी कम होते जाएगी। आपको ज़रूरत है कि आप नागरिकों से मदद लें, आप नागरिकों से वॉलंटियरशिप लें। आपकी अत्यंत ज़रूरत है ये कि प्रशासन इस पर ध्यान दे। और इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम।